नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके सामने मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ, इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ प्रैक्टिकली तौर पर बयान करेंगे। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली तौर पर आपके सामने बयान करें, पहले आप समाअत फरमा लें। जब हम मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। इसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत और तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। ये मस्जिद से बाहर निकलते वक्त की दुआ है। जब हम मस्जिद में दाखिल होंगे तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। तो इसका तर्जमा भी हमने आपके सामने बयान किया, ये दुआ भी बयान कर दी। अब हम प्रैक्टिकली तौर पर आपके सामने बयान कर रहे हैं किस तरह आपने ये दुआ पढ़नी है। ये देखिए, मैं मस्जिद से बाकायदा बाहर निकलते वक्त आपको दिखाऊंगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। ये मस्जिद से बाहर में निकला, मैंने ये दुआ पढ़ी। अब इसी तरह देखिए, मैं मस्जिद के अंदर दाखिल होऊंगा तो ये दुआ पढ़ूंगा। जब मस्जिद में दाखिल होऊंगा ये दुआ पढ़ूंगा, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये सीधा कदम दाखिल से जो है मैं मस्जिद के अंदर आ जाऊँगा। जब हम मस्जिद के अंदर आ जाएँ तो इस बात का ख्याल करें, एतिकाफ़ की नियत कर लें। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, यानी मैंने एतिकाफ़ की नियत की। इसका फ़ायदा ये होगा, जब तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सवाब मिलता रहेगा। यानी आप कोई नेकी का काम करेंगे भी नहीं, फिर भी मोतकिफ़ होने की वजह से आपको नेकियाँ मिलती रहेंगी। और इसके अलावा आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, उसका आपको अलग से सवाब दिया जाएगा। और आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे, एतिकाफ़ आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें बाहर निकलने में आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। मस्जिद का अदब व एहतराम किया करें, मस्जिद में आवाज़ बुलंद करने से इज्तिनाब किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।